नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या है आपका? लीलाधर गोस्वामी। आप रहते कहाँ हैं? कोकरला। कोकरला। तो कोकरला में आप करते क्या हैं? अब खेती बाड़ी करते। खेती बाड़ी। खेती किस चीज़ की होती है? चावल की। चावल है, तुअर है। चावल तो, और उसके अलावा? उसके अलावा तो कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। इसके अलावा आपके पास खेती कितनी है? खेती है 3 एकड़। 3 एकड़ है। 3 एकड़ में तीनों में मतलब एक बार में एक ही एक जैसे एक ही फसल निकलती है? मतलब अगर एक बार में 2 लगाना हो, जैसे तूर हो गया या धान हो गया। यानी जो दूल्हे के बंदे वगैरह होते हैं वहाँ तुअर वगैरह लगाते हैं। अच्छा। और आपके परिवार में? परिवार में भाई है, भाभी है, भतीजे है। तो आपका ये जो आप फसल लगाते हो, इसमें लागत कितनी लग जाती होगी आपकी? तो एक एकड़ में 35-30 हज़ार। 35-30 हज़ार। हमारी जो मजदूरी है वो तो हम लगाती ही नहीं उसमें। तो मजदूरी के भी तो लगते होंगे अलग से? वो तो फिर मिला के वो ज़्यादा हो जाएंगे। उसको मिला के कितने होते हैं? 35 हज़ार पकड़ लो। 35 हज़ार लगभग। तो आप इतना लगाते हैं तो क्या आपका इससे मुनाफा हो जाता है? मुनाफा तो नहीं होता, लेकिन अभी घर की है, यानी पिताजी की जो ज़मीन है वो तो करना ही पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपका इस खेती से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो? बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, एक आध बार हो जाता है थोड़ा फ़ायदा, लेकिन बहुत बार यानी नुकसान ही होता है। नुकसान जैसे? जैसे पूरी फसल अच्छी है, सब बुआई वगैरह हो जाने के बाद में जो जैसे कि कीड़ा वगैरह लग जाता है, यानी जो आई फसल है वो भी सब चली जाती है। कभी कभी पानी की वजह से भी, यानी जैसे फसल को जैसे आती है उस वक्त पानी नहीं रहता, पानी की वजह से भी फसल नहीं होती। तो कीड़ों के लिए आप खाद वाद नहीं यूज़ करते? वो तो यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे है, कुछ बीमारियाँ ऐसी है कि एक बार आई तो पूरा साफ ही कर जाती है। जैसे? जैसे वो गाद वगैरह बोलते हैं। तो गाद, मतलब गाद आता है तो फिर कुछ बचता नहीं है, सारा का सारा चला जाता है। तो अभी आप जैसे 3 एकड़ में लगाते हैं सारा फसल, तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब एकदम से आपका कुछ निकला ही नहीं, सारा नुकसान हो गया? हुआ था ना ये 3 साल पहले, यानी वायर वक्त पे जैसे पानी चाहिए उस जैसे वो फसल निकलती है उस वक्त यानी पूरी फसल सूख गई थी, तो उस वक्त हमने धान ही काटी ही नहीं, वैसी चली खेत में, वैसे ही चली गई? वैसी चली गई। मतलब कुछ भी नहीं निकला आपका? नहीं निकला वहाँ अभी आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये आपने 3 एकड़ में बोया था और 15 बोरी से। से। वो उसके पहले की बात, उसके बाद में जब वो हुआ, मतलब उससे पहले आपका 15 बोरी निकला था 3 एकड़ में, 3 एकड़ में और उसके बाद कुछ निकला ही नहीं? कुछ भी नहीं निकला, वो जैसी की वैसी फसल गई, वो काटे भी नहीं हमने। तो आपका मतलब वो गुजर बसर कैसे हुआ फिर? वो फिर इधर उधर कुछ काम धंधे करके अपने कैसे भी ये कर लिए। मतलब अगर आपके पास खेती में नुकसान हो जाता है तो आप कुछ और काम पकड़ते हैं उस टाइम पे? किसी का तो कोई सारा ही नहीं है। जैसे कौन कौन से काम होते हैं? ये जैसे अपने घर बांध काम की जरूरत है। अच्छा। तो मतलब कभी ऐसा मन नहीं करता है कि इतना नुकसान हो रहा है, चलो खेती छोड़ के कुछ और ही करते हैं फिर? लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता करके, तो फिर कहाँ जाएंगे छोड़ के। मतलब खेती ही सब कुछ है? हाँ? हमारे हिसाब से तो जो काश्तकार है यानी किसान है वो पूरे खेती पे डिपेंड है, तो उनके जो बच्चे वगैरह है वो तो अभी लॉस ही तो हो रहा है हमेशा, तो उनके लिए तो कुछ अलग से कोई अलग स्कीम होना, उनके लिए कोई रोज़गार होना, तो वो कुछ अपना उधर बसरा करेगा वो। मतलब जब फसल में नुकसान हो या कुछ हो तो उसके लिए अलग से होना चाहिए कुछ काम, ताकि वो कर। एक परिवार में अगर 4 आदमी हैं, 2 बच्चे, माँ बाप है, एक को भी अगर कोई रोज़गार मिलता है तो वो कैसा तो भी अपना पेट पालेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। अभी मतलब इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ये नुकसान हो चुका है पूरा आपका? नुकसान नहीं। तो मतलब आपका लगातार 3 साल से नुकसान ही हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा है? दूसरी बात है कि 10 साल यानी 12 साल पहले हाँ। चावल का रेट था 3,000 रुपये, 3,200। आज भी वही रेट है, और खाद के भाव जो 600 रुपये बैग थी, आज वो 1700 रुपये है, कैसे वो प्रॉफिट होगा। तो अभी जब आप अपना ये चावल या तोल बेचने जाते हैं तो कितने रुपए किलो बिकता है आपका? 3,000, 3,200 ऐसे इस रेट से बेचते हैं। मतलब क्विंटल में? क्विंटल। तो किलो का हिसाब लगभग 30 रुपये या 30-35 रुपये इसके हिसाब से जाता है? क्विंटल के हिसाब से नहीं, वो खंडी के हिसाब से जाता है, जैसे 150 किलो का एक खंडी होता है। तो आप ये प्राइवेट में बेचते हो या सरकारी उस पे? सरकारी इसमें अभी एक ही बार बेचे थे,
तो इस जैसे हमने जो चुना उड़ना किए चावल का, तो उस वक्त इधर को हमारे जो केंद्र थे धान के, वो खुले ही नहीं थे, 2-3 महीने तो वो खुले ही नहीं। अभी कैसे है, अपने घर में तो अपन लाने भर के रख नहीं सकते, तो फिर किसी के देना हो, किसी का पैसा है, किसी का क्या है, वो तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से फिर जो प्राइवेट लोग हैं उन्हीं को बेचना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।